इंटरेस्ट रेट जितना हाई होगा उतनी मनी डिमांड कम होगी या ज्यादा होगी? उल्टा रिलेशन है ना सर, रिवर्स नेगेटिव रिलेशन। हम तो नॉर्मल मनी कम डिमांड होगा सर। डाउनवर्ड स्लोपिंग बना दो। बढ़ेगा तो डिमांड कम। हाँ, डाउनवर्ड स्लोपिंग बना दिया मनी डिमांड कर्व। ठीक है, मनी सप्लाई। अच्छा बताओ, मनी सप्लाई क्या इंटरेस्ट रेट का फंक्शन है? नहीं, नहीं, नहीं ना, इसमें तो हमने कुछ भी नहीं लिया। देखो यहाँ मनी सप्लाई में क्या लिया था, नॉमिनल। नॉर्मल M/P। इसमें इंटरेस्ट रेट का फंक्शन ही नहीं है, तो इसके लिए क्या हो गया, ये ऑटोनोमस बन गया। तो कैसे बन गया, यहाँ पे मनी सप्लाई की वैल्यू है, क्योंकि मनी सप्लाई यहाँ मेजर हो रही है ना, इतनी हो गई। ठीक है, कैसे नो? तो ये मार्केट में क्या आ गया, इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट। ठीक है, यस या नो? यस सर। यस अब ये सर। बताओ, यहाँ पे ये क्या लिखूं, KY1 माइनस AI लिख दूं? AI। AI। अब ये बताओ, इनकम सर ये बढ़ेगी तो मनी वर्टिकल लाइन डिमांड जो बढ़ेगी। आपने सर मनी वर्टिकल लाइन जो डिमांड की ड्रॉ करी इक्वेशन लिख आपने, दी ना मैंने, मनी डिमांड की ये इक्वेशन मनी लिख दी ना, सप्लाई है ना KY सर? माइनस AI। ठीक है, सर ये वर्टिकल जो लाइन होगी इसको हम मतलब क्या बोलेंगे सर इसको, ये मनी सप्लाई है? मनी सप्लाई। मनी सप्लाई। ठीक है, रियल मनी सप्लाई, रियल। ठीक है, अच्छा ये बताओ, अगर इनकम Y1 है, इनकम Y1 है तो एक पर्टिकुलर डिमांड फॉर मनी होगी, यस या नो? यस सर। तो कलर कर दिया मैंने, यस या नो? अब मेरी अगर इनकम बढ़ जाए, मेरी इनकम बढ़ जाए बेटा, तो डिमांड फॉर मनी बढ़ेगी? यस। यस सर। इनकम किस वजह से बढ़ रही है हमें नहीं पता, हम ये नहीं बात कर रहे, हम कह रहे हैं बस इनकम बढ़ रही है। जैसे इनकम बढ़ी भैया, डिमांड फॉर मनी बढ़ जाएगी, राइट वर्ड शिफ्ट हो गया, सॉरी पैरेलल बनेगा। ठीक है, तो ये अब क्या बन गया आपका, KY2 माइनस AI, यस या नो? कैसे बेटा, KY2 माइनस AI आ गया बेटा, समझ सबको? सर ये Yes, sir. प्राइसेस कम हुए हैं इसलिए Y2 आई है। Y2 इनकम बढ़, बढ़ने से किससे बढ़ी हमें नहीं इनकम पता। बढ़ी। हमने कहा इनकम इनकम बढ़ी तो बढ़ी। डिमांड फॉर मनी बढ़ जाएगी, ये डिमांड फॉर मनी कब है ना, ओके ओके। मनी डिमांड मैंने बोला था ना, अगर पापा मुकेश अंबानी हो जाएंगे डिमांड फॉर कैश बढ़ जाएगी, इससे यस मार्केट सर। में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया मार्केट में। यहाँ पे स्टार भाई म्यूट कर ले माइक पूनम। म्यूट कर लो भाई। ठीक है, अब यहाँ पे आई स्टार आ रहा है, वहां पे वाई स्टार आया था, यहाँ पे इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट आ रहा है। ठीक है, इसको यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ बेटा, यहाँ ड्रैग करा I1, ये यहाँ पे क्या करा I2। ठीक है, स्टार स्टार। ठीक है, ये बताओ, जब I1 था तो इनकम Y1 थी Y2 थी? Y1। Y1, यस सर। ये ले ले Y1, एक पॉइंट ये ले ले। और यस सर। I2 किस पे आ रहा था, Y2 पे, यस। एंड Y2 इज हायर देन Y1। ये पॉइंट आ गया बेटा, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, समझ आया बेटा? तो यस LM सर। कर्व, ठीक है, दिस इज अ डेरिवेशन ऑफ LM कर्व, और LM कर्व की डेरिवेशन में आपको डिमांड फॉर मनी कर्व को चेंज करना है, और डिमांड फॉर मनी कर्व कब चेंज होगा, व्हेन देयर इज अ चेंज इन इनकम। देखो IS कर्व में हमने क्या चेंज करा था, इंटरेस्ट रेट, तो AD चेंज हुआ था, AD चेंज हुआ था तो IS की डेरिवेशन हुई थी। ऐसी LM कर्व की डेरिवेशन में हमने क्या चेंज करा है, Y से चेंज हुआ I स्टार। ठीक है,
तो यहाँ से इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट निकलता है, वहां से इक्विलिब्रियम आउटपुट निकलता है, ठीक है। तो एलएम कर्व क्या शो करता है, एलएम कर्व शो करता एफडी है का कंसीडर कर रहे हैं ना हम। बेटा एफडी मैं वैसे समझाने के लिए था, क्या ये ऐसा मार्केट है का इंटरेस्ट रेट है? इंटरेस्ट इनकम जो आपके मतलब एक तरह से क्या है कि अगर आप पैसा कहीं भी सेव करोगे या इन्वेस्ट करोगे उससे आपको इंटरेस्ट इनकम जनरेट होगी, दैट्स इट। ओके, अगर दिस आपके इज नॉट द इंटरेस्ट लोन इंटरेस्ट रेट, इट्स मतलब लो इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट का इंटरेस्ट मतलब रेट। क्या है, इन्वेस्टमेंट आपके लिए रिटर्न कम मिल रहा है, इट इज द सेम एज रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। दिस आई इज नो लॉन्गर है, वहां पे इन्वेस्टमेंट में हमने दो लिए थे ना, आई और रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पे मनी डिमांड मार्केट में यहाँ पे कोई वो नहीं है डिफरेंस। यहाँ पे हमारे लिए क्या है कि ऑल एवेन्यू से जो इनकम आ रही है। अब सर चार्जिंग आप चार्जिंग कम हो गई। हाँ हाँ लगा रहा हूँ। आगे बेटा स्क्रीन। सर ये मनी डिमांड अपवर्ड शिफ्ट हुई है ना, राइट? हाँ जी बेटा, ओके। क्योंकि इनकम बढ़ी है। इनकम क्यों बढ़ी है हम ये नहीं पूछ रहे, हम कह रहे हैं व्हेन द इनकम इंक्रीजेस डिमांड फॉर कैश इंक्रीजेस, दैट्स इट। या ओके सर। क्लियर है बेटा सबको? अब आ जाओ, ये हमने ये डेरिवेशन कर ली, शिफ्ट ऑफ एलएम कर्व कब होगा? एलएम कर्व में शिफ्ट कब आएगा? व्हेन देयर इज अ चेंज इन इनकम। नो, इनकम से तो इंटरेस्ट रेट। अच्छा, derive शिफ्ट ऑफ एलएम। इंटरेस्ट ओके रेट when there is a change in nominal Price. money, नॉमिनल या प्राइस भी कह लो, बट प्राइस से हम क्या ड्राइव करेंगे, हम एग्रीगेट डिमांड को ड्राइव करेंगे, इसलिए मैं प्राइस वाला नहीं ले रहा, मैं अभी क्या लिख रहा हूँ, नॉमिनल मनी स्टॉक, ठीक है। बना के दिखा रहा हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है, बड़े जल्दी जल्दी वाला बना रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। नो सर। बनाओ सर। ये क्या हो गया, m बाय p, ठीक है, ये 1 है, या इंटरेस्ट रेट क्या हो गया I1, ये क्या है KY1 माइनस AI, ठीक है, ये I स्टार आ गया, ठीक है 1। अब आपकी क्या बढ़ गई, नॉमिनल मनी स्टॉक बढ़ गया, नॉमिनल मनी स्टॉक बढ़ गया। मान लो एक एलएम को पहले बना लेते हैं, इसको ड्रैग कर लेते हैं, सर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं? एक मिनट बेटा, बस एक बार पहले बनाने दो मुझे, ठीक है, ओके फिर सर। कर ले। मान लो ये एलएम का बना चुका हूं मैं, ठीक है, क्योंकि शिफ्ट ला रहा हूं ना मैं। अब क्या हुआ, मनी सप्लाई बढ़ गई, ठीक है, क्या हो गया, M2 बाय सेम प्राइसेस, M1 बाय P, M2 बाय P, ठीक है। इससे क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट गिर गया बेटा, यस या नो? Yes, sir. यस सर। क्या Yes, इनकम में sir. चेंज Yes, sir. आया, क्या इनकम में चेंज आया? नो सर। इनकम तो यही है वाई वाली। तो क्या हुआ, इस लोअर इंटरेस्ट रेट को यहाँ ड्रैग करो, I2 स्टार लिखो, और सेम इनकम लेवल के साथ मिला दो, ये पॉइंट को लिख दो, बस इसका, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, LM2। तो जैसे ही नॉमिनल मनी स्टॉक बढ़ेगा, डाउनवर्ड शिफ्ट से बेटर है राइटवर्ड शिफ्ट बोलो, कंफ्यूज नहीं हो गए। आईएस कर्व भी क्या होता है, जब बढ़ता है तो राइटवर्ड शिफ्ट होता है, एलएम में भी बढ़ेगा कब, जब एलएम राइटवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। दिस इज शिफ्ट इन एलएम कर्व, या तो आप डाउनवर्ड बोल दो या लेफ्टवर्ड बोल दो, मीनिंग सेम है।
बट वहां yes और उसमें कंफ्यूज हो जाएगा, तो rather than using the downward upward, using the word leftward rightward, इसलिए कंफ्यूज नहीं हो गए. When the nominal money stock increases, the LM curve shifts rightward. That's it. क्लियर हुआ बेटा? यस सर. अब आ जाओ सीधा चैप्टर नंबर 5 का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, एग्रीगेट डिमांड का डेरिवेशन. फटाफट इसके साथ साथ आ जाएगा आपको समझ. ठीक है. अच्छा, इससे पहले हाँ एक और चीज करानी है. अब आएगा जनरल इक्विलिब्रियम. स्क्रीन बेटा गई सर. screen- नहीं, ब्लैकेट हो गया. रुको रुको. सर अगर क्लास रुकती है बीच में 8 बजे ऑटो ऑफ हो जाती है तो क्या होगा? नहीं होगी, लास्ट टाइम भी नहीं हुई थी. इसमें होना तो नहीं. बजे तक चली थी, 11 बजे तक. 11 बजे तक क्लास चली थी आपकी? हाँ नहीं, वो वो वैसे ही चली थी. नहीं सर, वो 7:30 सर बजे वो किया इसलिए गया था हुई तो थी क्योंकि 11 बजे मैम तक का चला था। इंटरनेट नहीं चल रहा था. अच्छा अच्छा, मैं वही सोच रहा हूँ 3 बजे से मैम 11 बजे तक पढ़ाती है. सर नहीं, 3 बजे से मैम ने 7 बजे से या 5 बजे से स्टार्ट करी थी क्लास. अच्छा अच्छा. 7 बजे से स्टार्ट हुआ था तो 11 बजे तक चला था। 10:30 तक चली थी, 11 बजे तक नहीं. चलो चलो कोई बात नहीं. आ जाओ. अब हम कर रहे हैं एक, अब कहाँ कर रहे हैं हम? जनरल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ. ISLM जनरल इक्विलिब्रियम. हाँ मतलब जहाँ पे गुड्स एंड मनी मार्केट टुगेदर. ठीक है. तो अब यहाँ पे अब मैं उसकी नहीं कर रहा, अब सीधा ISLM सिंपल लिख रहा हूँ, इंटरेस्ट रेट और आउटपुट. ठीक है. यहाँ पे ये बन गया आपका IS, ये बन गया LM. तो ये जो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे आया, इट इज दैट इंटरेस्ट रेट वेयर द गुड्स एंड द मनी मार्केट्स आर साइमल्टेनियसली इन इक्विलिब्रियम. तो इसको डबल स्टार लिख दूं और इसको डबल स्टार लिख दें कि ये ऐसा इंटरेस्ट रेट है जहां पे मनी मार्केट एंड गुड्स मार्केट क्या है? साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम पे. और ये ऐसा आउटपुट लेवल है जहां पे मनी मार्केट एंड गुड्स मार्केट साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम. इसके अलावा कोई और पॉइंट होगा तो वहां पे या तो मनी मार्केट इक्विलिब्रियम पे होगी या गुड्स मार्केट, या दोनों ही नहीं होगी. जैसे अगर मैं पॉइंट हाईलाइट करता हूं, ये वाला पॉइंट, अब इस पे क्या है? एक इनकम लेवल ये है बेटा, यस या नो, और एक इंटरेस्ट रेट लेवल ये है, यस या नो बेटा. तो इस पे क्या है? इसमें मनी मार्केट इक्विलिब्रियम पे है बट गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम पे नहीं है, पॉइंट ए पे. अगर ये पॉइंट बी ले लूं तो यहाँ पे गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम पे है बट मनी मार्केट इक्विलिब्रियम पे नहीं है. ठीक है. ओनली एट दिस पॉइंट, एट ए पॉइंट ई, द बोथ मार्केट्स आर साइमल्टेनियसली इन इक्विलिब्रियम. अब समझ आया बेटा? यस सर. सबको समझ आया बेटा? यस सर. ठीक है. अब आ जाओ. अब पेपर में या तो देखो ये वाला आ सकता है कॉन्सेप्ट ISLM का, या डेरिवेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड भी आ सकता है. न्यूमेरिकल तो देखो आएगा आएगा AD का, बट AD का के लिए क्या चाहिए? प्रायर नॉलेज ऑफ ISLM. ठीक है. अभी 15-20 मिनट बाद ले आऊंगा. ठीक है. ओके. सो डेरिवेशन ऑफ AD कर्व. अब AD कर्व की डेरिवेशन कैसे होगी बेटा, बता रहा हूँ. इसके भी अप डाउन होगी अप्रोच. यहाँ पे नॉर्मल LM, यहाँ पे IS. ठीक है. I स्टार, बेटा यहाँ तक किसी को डाउट? इतना जो बनाया मैंने. अब बचाओ No, sir. बताओ No, sir. कि जितना आउटपुट है उतनी एग्रीगेट डिमांड होगी इक्विलिब्रियम, यस या नो? Yes, sir. इक्विलिब्रियम आउटपुट का मतलब क्या है? डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई. तो जितनी Y है आउटपुट, उतनी हमारी डिमांड भी है, राइट? यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड लिख दूं और यहाँ लिख रहा हूँ प्राइस लेवल.
ठीक है बेटा। अब ये मुझे बताओ, जब मैंने एलएम कर्व डराइव करा था तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्राइस लिया था बेटा, ये पी, यस सर। ठीक है। तो अगर मान लो ये P1 है तो कोई इक्विलिब्रियम इनकम आई होगी Y1, पर्टिकुलर प्राइस पे पर्टिकुलर इनकम आई होगी, यस या नो? यस सर। यस ठीक है। रियल या नॉमिनल? तो ये इस P पे मान लो ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट था एक, मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे रियल अब इनकम जैसे कंसीडर कर रहे हैं या नॉमिनल? क्या बेटा? इनकम कौन सी वाली कंसीडर कर रहे हैं, रियल या नॉमिनल? रियल, रियल आउटपुट लेवल, ओके। आउटपुट इज रियल अभी ले रहे हैं, बट मनी सप्लाई टॉक्स अबाउट द नॉमिनल एंड रियल, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने P चेंज कर रहा हूँ तो अगर मैंने मान लो P डिक्रीज करा तो रियल मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, यस या नो बेटा? अगर मैंने P इंस्टीड ऑफ ये जो है लिखा हुआ ये इसकी जगह काट के मैं ये लिख दूं M वही है पर प्राइस लेवल डिक्रीज हो गया, वेयर P2 इज स्मॉलर देन P1, तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, रियल मनी सप्लाई, यस या नो? यस बढ़ जाएगी। यस सर। सिमिलरली LM कब शिफ्ट होगा? LM कब शिफ्ट होगा? हाँ, टुवर्ड्स राइट नॉमिनल हुआ। मनी सप्लाई चेंज हो या प्राइस लेवल चेंज हो, LM कब शिफ्ट? यस सर। तो मान लो मैंने प्राइस लेवल को डिक्रीज कर रहा हूँ, तो जैसे ही प्राइस लेवल डिक्रीज करा LM कब कहाँ शिफ्ट होगा? राइटवर्ड। किस पे? नए प्राइसेस पे, और ये क्या था? पुराने प्राइस, वेयर P2 इज स्मॉलर देन P1, ठीक है। एग्री डिसएग्री बेटा? यस सर। इससे Agree, इक्विलिब्रियम sir. आउटपुट बढ़ गया। ये कौन सा इक्विलिब्रियम आउटपुट है? जहाँ पे मनी मार्केट एंड गुड्स मार्केट दोनों इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है, सिर्फ मनी मार्केट नहीं है। ये ऐसे इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट आ गया, ठीक है। ये डबल स्टार वाला है, ठीक है। तो अब ये इसको ड्रैग कर दूं, और प्राइस लेवल नीचे था, मैंने P2 डिक्रीज करा था ना, तो ये पॉइंट ले लो, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, तो ये क्या बन गया? एडी AD कर्व। curve. तो ये एडी कर्व कौन सा है? ये एडी कर्व क्या शो करता है? द डिमांड ऑफ एन आउटपुट वेयर द गुड्स एंड द मनी मार्केट आर साइमल्टेनियसली इन इक्विलिब्रियम। ये ऐसी एग्रीगेट डिमांड है जहां पे मनी एंड गुड्स मार्केट साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम पे है एट ए डिफरेंट प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी। ये एडी कर्व क्या शो करता है? Goods and It money shows market equilibrium. the different combination of price level Price. and output, या ब्रैकेट में लिख दो डिमांड, where the goods and money market are simultaneously in, समझ आया बेटा? Yes, sir. तो इसलिए एडी की डराइव की अगर आ गई इक्वेशन तो ISLM को भी डराइव कर देना बेटा, ठीक है। Okay, sir. क्लियर हुआ बेटा सबको? अब एडी Yes, कब में sir. शिफ्ट कब आएगा? सर अच्छा, अब डेफिनेशन एडी एक कब बार में शिफ्ट कब दिखाना। आएगा? क्या बेटा? सर डेफिनेशन एक बार। ये डेफिनेशन मैंने खुद बनाई है। इट शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस लेवल एंड आउटपुट वेयर द गुड्स एंड मनी मार्केट आर साइमल्टेनियसली इन इक्विलिब्रियम। सर लेकिन हमने इतना बड़ा करा क्यों है? हम मतलब माइक्रो में भी तो हमें पता था डिमांड इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो हम ये डायरेक्टली भी तो डाउनवर्ड स्लोपिंग बना सकते थे एग्रीगेट डिमांड। हमने ये इतना सारा अरे ISLM सुनो, के थ्रू करा क्यों है? अरे सुनो सही,
क्योंकि वहां पे था माइक्रो पर्सपेक्टिव एक कमोडिटी का प्राइस बोलता था। यहाँ क्या है, दिस इज डिमांड फॉर ओवरऑल आउटपुट इन एन इकोनॉमी, जहाँ पे मनी एंड गुड्स मार्केट साइमल्टेनियसली है। ये मतलब एक जीडीपी है, जीडीपी का रिलेशनशिप प्राइस लेवल के साथ, समझ आया? और ये प्राइस लेवल एक कमोडिटी का नहीं, ओवरऑल इकोनॉमी के प्राइस लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू। सर हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा derive the aggregate demand curve through ISLM equation graphically as well as equation wise। 12.5 नंबर, that's it। 12.5 नंबर में क्या है, इतना सा लिख के आओगे, ये ठीक है but इतना सा करके आओगे, इतना सा तो नहीं करोगे ना, इसकी डेरिवेशन आपको बाय डिफॉल्ट डालनी पड़ेगी। उसके बाद ये एक एक्स्ट्रा स्टेप बढ़ गया, ठीक है। और अगर उसने बोलिए एडी कब शिफ्ट कब होता है, तो एडी कब शिफ्ट कब होगा, जब भैया ISLM शिफ्ट होंगे। प्राइस अब ISLM शिफ्ट होंगे, बट ISLM शिफ्ट कब होंगे, प्राइस को कांस्टेंट रख के, बाकी और फैक्टर की वजह से अगर ISLM शिफ्ट होता है तो AD शिफ्ट होगा। मतलब AD शिफ्ट कब होगा, AD शिफ्ट व्हेन ईदर IS शिफ्ट और LM शिफ्ट ओनली बिकॉज ऑफ नॉमिनल मनी स्टॉक, क्योंकि प्राइस लेवल से तो ड्राइव हुआ है ना बेटा, ठीक है। प्राइस लेवल से तो ड्राइव कर रहा है एडी को, राइट। तो एडी कब में शिफ्ट कब आएगा, या तो भैया IS कब शिफ्ट कर दो। IS कब शिफ्ट कब होते हैं, जब ऑटोनोमस वेरिएबल चेंज होते हैं, ऑटोनोमस वेरिएबल ऑफ एडी चेंजेस, ठीक है। और LM कब शिफ्ट होता है, कब, जो मैंने लिख दिया इसमें, ओनली बिकॉज ऑफ नॉमिनल मनी स्टॉक या सप्लाई, ठीक है। क्लियर हुआ बेटा? सर एक बार बता दो सर, हमें शिफ्ट कब जब- होगा एडी कब में, एक बार। क्या क्या दोबारा बोलना बेटा? सर एक बार बता दीजिए कि एडी शिफ्ट में एडी कब में शिफ्ट कब आएगा, किस सिचुएशन में। अभी तो लिखा, ये तो लिखा बेटा। सर एक तो आपने कहा कि IS शिफ्ट या LM में अगर शिफ्ट आता है तो आता है बिकॉज ऑफ नॉमिनल मनी सप्लाई। ये लो, और ये वाला जो आपने बताया वेरिएबल वाला, अरे ये लो बेटा, अभी ए बार जी टैक्सेस ये लो भैया ISLM, ये लो इक्विलिब्रियम, ये रहा I1 Y1, ये मान लो Y1, और ये पर्टिकुलर प्राइजेस है। यहाँ पे AD बन चुका है ऑलरेडी, AD ड्राइव हो चुका है, ठीक है। अब IS कब शिफ्ट हो रहा है, IS कब राइट पर शिफ्ट कर रहा हूँ, IS कब राइट पर शिफ्ट कब होता है, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या वो बढ़ जाए। बढ़ गया बेटा? यस सर। यस या नो? तो इसमें क्या होगा, इक्विलिब्रियम आउटपुट बढ़ गया, ठीक है। इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। अब ये क्या, ये आउटपुट पे प्राइस लेवल चेंज हुआ है, प्राइस लेवल चेंज हुआ है बेटा कोई? नो नहीं सर, ना? नो सर। ये पॉइंट आ गया। Y2 आ गया, बस अब क्या करो। सर लेकिन उसमें तो हमने, जहाँ पे हमने एडी ड्राइव करा है वहां भी तो हमने LM को राइटवर्ड शिफ्ट करा है, लेकिन उससे हमने सिर्फ एडी ड्राइव करा है और मूवमेंट दिखाई है एडी की। मैं बता रहा यहाँ पे हूँ हम ना, शिफ्ट LM दिखा रहे हैं। सही, ये तो अभी IS करा था, बट ये जो LM में शिफ्ट करा था, ये किस वजह से करा था, किस वजह से करा है? ओके, प्राइस। बट जब मैंने यहाँ पे लिखा है देखो, AD कब शिफ्ट कब होगा, या तो IS कब शिफ्ट हो या LM भी शिफ्ट हो, बट LM का रीजन क्या हो, नॉमिनल मनी सप्लाई में चेंज हो। नॉमिनल मनी सप्लाई, नॉट प्राइस लेवल, क्योंकि प्राइस लेवल चेंज होगा तो मूवमेंट हो जाएगी AD में। और इसमें जो फैक्टर्स अदर देन प्राइस है वो यही दो हैं, ऑटोनोमस वेरिएबल्स एंड ये नॉमिनल मनी सप्लाई। हाँ बस, या तो भैया IS शिफ्ट होगा या LM शिफ्ट होगा। LM सिर्फ दो कारण से शिफ्ट हो सकता है, या तो भैया M चेंज हो या तो P चेंज हो। LM शिफ्ट या तो M या P,
बट पी अगर चेंज होता है तो एलएम तो शिफ्ट होगा बट एडी की डेरिवेशन होगी, समझ ठीक है। आया? तो अगर ठीक है, एम चेंज होगा तो और सर- एलएम शिफ्ट होगा, एलएम शिफ्ट होगा तो प्राइस कांस्टेंट पे एडी शिफ्ट हो जाएगा। हाँ सर आ गया समझ, थैंक यू। ठीक है, बस चलो अब एक न्यूमेरिकल करा के खत्म करता हूँ, 15-20 मिनट लगेंगे मुझे न्यूमेरिकल कराने में। एक इसका न्यूमेरिकल कर लो जो पेपर में आने ही आना है। सर ये करा व्हाइट दूं बोर्ड की न्यूमेरिकल बेटा? कॉपी मिल जाएगी हमें? इसकी कॉपी ये जो व्हाइट बोर्ड पे आप लिख रहे हो? होने को तो हो जाती है, पीडीएफ फाइल सेव। इतना रफ वर्क क्यों कराया, गंदा लग रहा है मुझे शेयर करते हुए। कोई बात नहीं सर, हमारे तो नोट्स हो जाएंगे, हमें भेज दो। पक्का इतनी रफ राइटिंग में? पहले बोलते साफ साफ लिखता। सर हमें नहीं, समझ में आ जाएगा क्योंकि आपने हमारे साथ साथ हाँ। लिखा है ना। एंड चलो इट्स आप बोलोगे इजी कोई फॉर रिवीजन एंड एवरीथिंग। मतलब हम अगर अभी थोड़ी देर में एक बार इसको गो थ्रू कर लेंगे ना तो हमें याद रह जाएंगी नहीं, चीजें सिमिलर ठीक फॉर्मेट है, आप में। जिसने पढ़ा हुआ उसी को समझ आएगा, नहीं तो मेरी तो खिचड़ी समझ ही नहीं आएगी, बहुत रफ लिखा है मैंने को। आज तो मैं शेयर नहीं करता बट हो जाता है, इसकी पीडीएफ फाइल सेव हो जाती है और ये फाइल आई में अंडरस्टैंड दैट्स ट्रू बट प्लीज शेयर। सबको मैं अपनी ग्रुप पे राइट डाल दूंगा, बट ग्रुप पे वही है ना, बच्चे कहेंगे कितना बेकार सर ने नोट्स भेजे हैं, मेरी इमेज डाउन कराओगे आप। सर चलो वो कोई तो बात सर नहीं। फोटो तो भेज दो खींचते मुझे। ही है ना सर, उनके पास होता ही है कुछ ना कुछ, उसमें तो नहीं बोलते कभी कभी। अच्छा ठीक है, मैं मेरे को ना एक मेल आईडी शेयर कर दो, कोई भी एक, मैं उस बंदे को बच्चे को भेज दूंगा, वो अपने आप शेयर कर देगा। साक्षी आपको भेज दूं? ठीक है। हाँ साक्षी सर। ठीक है। चलो साक्षी साक्षी आप मुझे, हमारे नोट्स का हब है। अच्छा नोट्स का आप है, ठीक है। तो साक्षी से अपनी ईमेल आईडी शेयर कर देना, मैं आपको ये पीडीएफ फाइल बना के भेज दूंगा, ठीक है? सर ठीक है। चलो हम न्यूमेरिकल करते हैं, फटाफट करते हैं एक न्यूमेरिकल। लास्ट ईयर वाला कर दूं जो पेपर में आया हुआ था? हाँ जी सर। चलो, यस सर, यस सर। कोई बेटा भेजेगा लास्ट ईयर वाला कोई न्यूमेरिकल, मुझे व्हाट्सएप करेगा? पेपर है। सर 2 साथ मिनट साथ, दीजिए, भेज रहे हैं। हाँ सर अब साथ 2 साथ मिनट बस, कोई बात नहीं। मैंने पेपर सेव कर रखा है। अब आप बोलोगे साफ साफ लिखूंगा, ठीक है? सर आपके व्हाट्सएप पे आया होगा, देखो। अभी तक तो नहीं आया, पर्सनल भेजा है क्या करा है? व्हाट्सएप में मैंने मैसेज करा है आपको, देखो पर्सनली। पर्सनल करा, ठीक। हाँ नहीं अभी तक तो नहीं है, वॉइस कॉल लिखी हुई आ रही है साथ साथ में। नहीं आ गया होगा सर। आपके आ रहा है वो डबल टिक आ गए? नहीं तो अभी तक नहीं पहुंचा ना? हमारे आए एडमिट डबल? कार्ड आ गए क्या? नहीं, यूजी यूजी वाले वाले के आज क्या आए हुए हैं। हाँ यूजी वाले के आए होंगे। हमारा रिजल्ट भी नहीं आया ना अभी। अरे अरे शांत हो जाओ, सर को भेज दो यार। बेटा एक बच्चे ने मेरे को 6:30 बजे मैसेज लिखा था, सर हाय आई हेलो सर, शेयर्ड आई एम यू वेटिंग फॉर द क्वेश्चन। क्लास, कैन यू प्लीज अलाउ मी? हु इज दैट लेडी? अन्नू। अन्नू बेटा आप क्लास में हो? सर मैंने क्वेश्चन भेज दिया है। ठीक है अन्नू और ये बेटा आप हो क्लास में? सर को मैसेज कर देना, पिक कर दे सर को। नहीं है ना। चलो कोई बात नहीं, मैंने मैसेज अब देखा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है बेटा? हाँ जी सर, ये पार्ट चलो 2 ठीक, है क्वेश्चन का। सारे क्वेश्चन इसका करा देता हूँ, ठीक है? कौन सा पहले? पार्ट 1 है, पार्ट 1 5 नंबर का पूछा हुआ, पार्ट इतना 1 सारा थ्योरी 5 था। नंबर में? 5 नंबर में बहुत बड़ा पॉइंट दे दिया इसने, बहुत बड़ा क्वेश्चन डाल दिया। चलो कोई बात नहीं, ठीक है? कंजम्पशन फंक्शन दे दिया है 200 प्लस 0.25 YD, ठीक है? इन्वेस्टमेंट 150 प्लस 0.25 y माइनस, अब देखो इसमें इन्वेस्टमेंट को इनकम का ही फंक्शन बना दिया है, ठीक है? हमने नहीं बनाया था ना, बट इन्होंने बना दिया है, कोई बात नहीं। इससे डेरिवेशन लेके चलो, लास्ट वाली इक्वेशन रट्टा मत मारना बेटा, ठीक है? न्यूमेरिकल में चेंज हो सकता है वैल्यू। 250 टैक्सेस
ऑटोनॉमस लिया है इसने, रियल मनी डिमांड 2y माइनस 8000 i, देखो आ गई ना a की वैल्यू 8000 और m बाय p 1600, ठीक है। कह रहा है फाइंड ISLM फंक्शन, ठीक है, IS कर्व की इक्वेशन। इसमें क्लोज इकोनॉमी का क्या मतलब है सर? क्लोज इकोनॉमी का मतलब है कि नेट एक्सपोर्ट 0 है, मतलब ट्रेड नहीं कर रहे। इसे दिया ही नहीं है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है। हाँ, तो नेट एक्सपोर्ट 0 हो गया ना, मतलब ट्रेड ही नहीं कर रहे आप, राइट। ठीक है। IS कर्व इक्वेशन मतलब कहाँ पे आएगी, जहाँ पे y इज इक्वल टू AD होगा, तो y इज इक्वल टू AD की इक्वेशन लिख दे, कंजम्पशन प्लस 0.25 y माइनस टैक्सेस है, टैक्सेस की वैल्यू कितनी है 200 प्लस i बार 150 प्लस 0.25 y माइनस 1000 i, ठीक है, प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 250, ठीक है, यही है, उसके अलावा नहीं है। अब ऐड कर दें, ठीक है, 200 प्लस 150 350, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 200 प्लस 0.25 y माइनस 200 का 25% 50, यस या नो? वो टैक्सेस नहीं लेंगे GR? हाँ, y माइनस t है ना, t 200 वैल्यू डाल दी ना, ये 200, तो 0.25 और 250 होता है ना बेटा। ठीक है बेटा, एक मिनट, अब सॉल्व करें। 200 माइनस 150 150 हो गया, ठीक है, और 150 डालना भूल गया मैं, 150 डाल दिया, ठीक है। 200 माइनस 15 150 150 प्लस 250 400 400 प्लस 150 550, बेटा यही आ रहा है, देखना सबका, यस या नो? यस सर। यस सर। Yes, sir, यही आ रहा है। सर 600 आ रहा है ना, 600 आ रहा है, सर 600 आएगा। -50 भी तो करेंगे। अच्छा ब्रैकेट ऑफ करोगे तो आ जाएगा 50 और 200 इंटू 0.2 है ना। चलो, मैं सही हूँ वैसे तो, मुझे तो लग रहा है, बाकी कैलकुलेशन एरर हो सकता है, बट इसलिए ध्यान आराम से कर रहा हूँ, ठीक है। माइनस यही है बेटा, प्लस 0.5y माइनस 1000 आई नहीं लिखा सर आपने, आई लिखा तो है बेटा, अब लिखा तो है विजिबल हुआ है। अच्छा, ठीक है, तो अब क्या हुआ, इस 0.5 y को उधर ले जाए, तो ये हो गया 0.5 y इज इक्वल टू 550 माइनस 1000, ठीक है। आई वाली टर्म को इधर ले जाओ, इंटरेस्ट रेट को, इसको इधर ले जाते हैं, ठीक है बेटा। या तो ये रखे रहने दो या ये भी लिख सकते हो, दोनों में कोई भी कर सकते हो, सेम है, ठीक है। यस या नो बेटा? यस सर। ठीक है, ये हो गया हमारा एक पार्ट IS वाला। अब करते हैं डेरिवेशन ऑफ LM की। सर क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये मुझे नहीं पता, थर्ड थर्ड का 2, थर्ड का है PY थर्ड सेकंड पार्ट। ठीक है। मनी डिमांड इक्वल्स टू मनी सप्लाई 2y माइनस 8000 I इज इक्वल्स टू 1600, तो ये आपका आ गया 2y माइनस 1600 इज इक्वल्स टू 8000 I, तो ये आपका आ गया 2y बाय 8000 माइनस 1600 अपॉन 8000, या तो ये वाली इक्वेशन लिख दो
ठीक है, या ये वाली, दोनों सेम है। ठीक है, क्लियर है बेटा? ये रही है। यस सर। सर दोनों को आई की फॉर्म में लाके इक्वेट करेंगे हम। इसलिए कर दिया कि अगर मुझे जब कैंसिल आउट करना है, आई आई से कैंसिल आउट हो जाएगा ना, सिर्फ वाई की इक्वेशन रह जाएगी, इसलिए ठीक है। करा मैंने ये। ठीक ठीक है, है, अगर आपको, मतलब हम इसमें y को भी इक्वेट कर सकते हैं y निकाल के। हाँ वो मर्जी है, आप वाई की वैल्यू सारी उधर ले जाओ, वाई को उधर छोड़ दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। आपको वाई में कहना वाई ले लो, वाई इजी लग रही है, चलो वाई ले लेते हैं हम। चलो नहीं नहीं सर ठीक है, अब इतने सारा कर दिया दोबारा से करना पड़ेगा, रहने दो रहने दो। अच्छा ठीक है, आपकी मर्जी बेटा, वाई रख लो या आई रख लो। ठीक है, जनरली इंटरेस्ट रेट वाई एक्सिस पे है सर ना, ये तो मनी वाई सप्लाई और मनी डिमांड ना, सर ये गिवन था हमको। हाँ हाँ, इक्वेशन में लिखा हुआ है 2y माइनस 8000 आई। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हो गया बेटा, ये एलएम फंक्शन। अब क्या निकालने को बोल रहा है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट रेट। सेकंड पार्ट इसका बी पार्ट कह रहा है, ये ए पार्ट सॉल्व हुआ है, अब वो क्या बोल रहा है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट रेट, ये निकालने को बोल रहा है। ठीक है, मतलब कौन सा निकालना है? आई स्टार निकालना है और वाई स्टार, डबल स्टार वाला। ठीक है, ठीक है, ठीक है, निकाले। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करनी है बस। तो कौन सी इक्वेशन दी? एक हमारी ये थी आई एस कर्व की, आई इज इक्वल्स टू 550 अपॉन 1000 और क्या है माइनस 0.5 अपॉन 1000। ठीक है बेटा, और दूसरी कितनी है? 2/8000। इसको इधर लिख लेते हैं, और माइनस। ठीक है बेटा, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ये कौन सी है आपकी? आई एस की, और ये आ गई एल एम की। ठीक है, यस नो बेटा? यस सर। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, सिंबल लिख दो, सेकंड माइनस फर्स्ट, जो भी करना कर दो। ठीक है, फर्स्ट माइनस सेकंड कर दो, फर्स्ट माइनस, तो आई माइनस आई 0 हो गया, 550 अपॉन 1000। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, 1600 अपॉन 8000। ठीक है, माइनस 0.5 अपॉन 1000 बाय माइनस 2/8000 बाय। ठीक है बेटा, यही हुआ बेटा? यस या नो? यस सर। यस सर। यस सर। 0 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लें, इजी रहेगा, 8000 एलसीएम ले लें। 8000 आएगा इसमें। हाँ ठीक है, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 0, 8 5 जा 44, 8 5 जा 40, 44। ठीक है, प्लस 1600 माइनस 8 5 जा 40। ठीक है बेटा, 4y माइनस 2y। ठीक है, 8000 वहां चला गया, 0 हो जाएगा। इक्वेशन क्या बनी? 44 प्लस 1600, 6000 हो गया बेटा। यस सर। ये क्या हो गया? 5000 आ y जाएगा। हो गया, इज इक्वल टू 0 आ गया, तो y कितना आ गया? 1000। 1000। आ गया इक्विलिब्रियम इनकम बेटा। अब ये इनकम किसी भी इंटरेस्ट रेट इक्वेशन में डाल दो, आई इक्वेशन में किसी में भी डाल दो, आईएस में या एलएम में, किसी में भी डाल दो, जिसमें भी इजी लग रही है। 20%। एलएम वाले में डाल दें,
कितना डाल रहे हैं, कितना आई, तो सर ये आई 8000 क्यों नहीं लिया आपने? कौन सा 8000 ने लिया बेटा? वो मल्टीप्लाई ये होके देखो, 0 हो गया। तो LCM एलसीएम हो गए ना वो। y की वैल्यू 736 आ रही है। 1000 ही आ रही है सर। करके देख लो बेटा, आने तो 1000 ही चाहिए। कर लिया सर- सॉल्व सर, 1000 ही आ रही है। ये सर इंटरेस्ट 6,000 रेट की 5। 2800 होना चाहिए, आई होप। ए में रुकना बेटा, -1600 अपॉन 8000 है ना, 1000 और 1000 2 बाय 8000 है, विच इज प्लस कर लो 1 बाय 4000 कर दूं इनटू, ठीक है, 3 0 से 3 0 कट गए। सॉल्व करो, कितना आ रहा है? 3 0, 2 0 से 2 0 कट गई, 1/25% आ जाएगा। हो जाओ, ठीक है, -2/10 प्लस 1/4, ये आ रहा है बेटा। ये आपका कितना आ रहा है? 0.2, और ये क्या आ 5%। रहा है? 0.25, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट आपका कितना आ गया? ये आ रहा है बेटा। यस सर। क्लियर हुआ बेटा सबको? यस यस सर। अब क्या बोले, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर और टैक्स मल्टीप्लायर निकाल दो, कुछ नहीं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर क्या था? अल्फा जी इज इक्वल टू, सर ये 5% कैसे हुआ सर? देख लो बेटा, आप बताओ। 1 बाय, ये था ना इक्वेशन, इक्वेशन ये थी मैंने, अच्छा 0.05% ठीक है सर। ठीक है ना, 0.05 हो गया ना, तो 5% में लिख दिया ना मैंने परसेंटेज फॉर्म में। ठीक है। अब हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर क्या था? 1 माइनस बी प्लस बी टी प्लस एम, यस या नो? यस या नो बेटा? तो अल्फा जी की यस वैल्यू सर। क्या होगी? 1 माइनस यस सर यस। यस सर। 0.25, प्रोपोर्शनल टैक्सेस है नहीं हमारे पास, तो कुछ नहीं बचा, तो 1 अपॉन, और टैक्स मल्टीप्लायर क्यों दे रहा है? टैक्स मल्टीप्लायर की तो टी की वैल्यू तो, अच्छा प्रोपोर्शनल टैक्सेस है, ठीक है, बट माइनस बी तो दिया नहीं हुआ, तो माइनस बी दिया हुआ, ठीक है, सही है। ये हो गया आपका 1 अपॉन 0.75, ये क्या हो गया आपका 4/3, ठीक है। सर एक और बार टैक्स बी मल्टीप्लायर, टी और एम की वैल्यू बता देना सर, कौन कौन सी दी आपने? बीटी की बेटा, स्मॉल टी की वैल्यू क्या है? 0, तो बीटी 0 हो गया, स्मॉल एम क्या है? 0, कुछ है ही नहीं, तो सिर्फ बच्चा क्या है? 1 माइनस बी बचा, सर इसको इसमें हटा जैसे दो। हमें टैक्स दे नहीं रखा तो टैक्स 0 हो गया हमारा। स्मॉल टी नहीं दे सर रखा, बी और एम टैक्सेस दिया हुआ है। स्मॉल, हाँ? ओके मल्टीप्लाई। बेटा एक मिनट होल्ड करना, एक बार ही होल्ड करना। दीपा, रोजापुर गोल्ड 10, गोल्ड 10, ये आपकी मेडिसिन, रोजा कोर गोल्ड 10 ला दो, मम्मी की मेडिसिन, जन औषधि से। अयान नो बेटा, क्लास ले रहा पापा, जाओ बेटा, ठीक है। और इसकी क्या वैल्यू हो गई? 0.25 माइनस के साथ अपॉन 1 माइनस 0.25 है ना, तो माइनस 0.25 अपॉन सर 0.75। इसमें एम नहीं होगा कुछ? एम भी बेटा 0 है सर इसमें। तो दिए नहीं हुए, तो माइनस 1/3। क्लियर बेटा सबको? यस सर। कोई डाउट बेटा किसी को? नो सर। एक बार सर स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा। अच्छा, इसका पहला पार्ट भी दिया था ना, व्हाट यू मीन बाय आईएसएलएम शेड्यूल डिराइव्ड ग्राफिकली
also show the impact of expansionary fiscal and monetary policy on schedule. मतलब IS कब राइटवर्ड शिफ्ट करने को बोल रहा है, कब होगा, जब G बार बढ़ेगा. एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब है G बढ़ना, और मॉनेटरी पॉलिसी का बढ़ना मतलब M बढ़ना. M बढ़ने से LM कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है, और G बढ़ने से IS कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है. जो इसका फर्स्ट पार्ट है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट. ठीक है, 3 पत्ते लिया. मेरी बात करा था, नहीं सुना. रोजा कोर गोल्ड टाइम करके मेडिसिन होगी, हार्ट की है, हार्ट की मेडिसिन है. ठीक है, monetary policies on the schedule. ठीक है बेटा, सबको समझ आया बेटा? यस The सर. impact on Yes, sir. expansionary ठीक है, fiscal. मेरा जैसे मैंने मतलब अब जो पेपर में आएगा ना, तो फुल फ्लैज आएगा 12.5 नंबर का, जिसमें भैया वो पूछ सकता है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर चेंज हुआ, इतने से चेंज हुआ तो कितना इम्पैक्ट आया, इनकम कितने से चेंज हुई, और ये भी पूछ सकता है व्हाट इज द क्राउडिंग आउट वैल्यू. क्राउडिंग आउट वैल्यू का मतलब क्या है बता देता हूँ एक बार. क्राउडिंग आउट का मतलब क्या है, ये शॉर्ट नोट में भी आ सकता है और न्यूमेरिकल में वैल्यू भी आ सकते हैं. न्यूमेरिकल बता दूंगा करना कैसे है. टाइम ऑलरेडी हो चुका है, ऑलरेडी 5 घंटे से बोल रहा हूँ. हाफ एन आवर की ब्रेक ली थी, वो कंपनसेट हो गई है. ठीक है, ये IS, ये LM है, ये IS है. ठीक है बेटा, ये IS कब राइट पर शिफ्ट हुआ, मान लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की वजह से. यस या नो? Yes, sir. यस सर. तो फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर क्या कहता है कि इनकम में कितना चेंज आना चाहिए था, इतना चेंज आना चाहिए था. यहाँ से यहाँ मार्क कर रहा हूँ, इतना चेंज आना चाहिए. यस या नो? Yes, sir. ये क्या हो गया, ये क्या खुल गया? ये कौन सा ऑप्शन आ गया? ये तो जूम हो गया ना. आप लोगों को भी दिख रही है विंडो ये छोटी सी? जूम Yes, आउट sir, हो गया दिख रही है. बहुत ज्यादा. नहीं, वो रेड बॉक्स दिख रहा है Sir. सर बस. पर ये 6 डॉट्स पे क्लिक करके इसको शायद एग्जिट कर सकते हैं लेफ्ट साइड पे. हाँ, लेफ्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, नहीं हो रहा. हाँ, ये मूव होके ऊपर हो रहा है कुछ, इसको शायद कैंसिल आउट करना पड़ेगा. बट हुआ कहाँ से ये नहीं समझ आ रहा ना ऑप्शन. अच्छा, यहाँ से. डिलीट ठीक कर है, दो. ठीक है, ठीक है बेटा. इनकम होनी चाहिए थी इंक्रीज यहाँ तक, बट ये तो गुड्स मार्केट में इंक्रीज होती ना. ओवरऑल इक्विलिब्रियम इनकम कहाँ पे इंक्रीज हुई, जहाँ पे गुड्स एंड मनी मार्केट साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पे, वो कहाँ पे इंक्रीज हुई, इतनी. ये डबल स्टार है ना बेटा, ये डबल स्टार है, ये डबल स्टार है. यस या नो? यस या नो बेटा? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. तो होनी चाहिए थी इनकम इंक्रीज यहाँ तक. इसको Y2 ले लेते हैं, इसको Y3. होनी चाहिए थी इनकम इंक्रीज Y2 तक, बट हुई कितनी, सिर्फ Y3 तक. तो ये जो Y3 से Y2 इनकम डिक्रीज हुई है, Y2 से Y3 इनकम डिक्रीज हुई है, इसको बोलते हैं क्राउडिंग आउट. और ये क्राउडिंग आउट अराइज क्यों हुआ, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया. अब मैं समझा रहा हूँ कैसे साइकिल इसकी समझा रहा हूँ, इसकी साइकिल समझो. जब मैंने G बढ़ाया तो AD बढ़ा, AD बढ़ा तो इनकम बढ़ी. यस नो? यस नो बेटा? Yes, ये sir. इनकम कहाँ से बढ़ी, Yes, sir. Y1 से Y2 तक. ये इनकम बढ़ी Y1 से Y2 तक. कहाँ से? Y1 से Y2 तक, मेरे Y2. डायग्राम को. पर जैसे ही Y बढ़ा, मनी डिमांड बढ़ गई, KY माइनस AI, यस सर. Y बढ़ गया. जैसी डिमांड बढ़ी, मनी सप्लाई तो कांस्टेंट थी, रियल मनी सप्लाई. तो इसकी वजह से क्या हुआ, इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट बढ़ गया. जब इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो इन्वेस्टमेंट किसका फंक्शन है, इंटरेस्ट रेट का. इन्वेस्टमेंट गिर गई, इन्वेस्टमेंट गिरी तो AD गिर गया, और AD गिर गया तो इनकम गिर गई. इनकम कहां से गिर गई, Y2 से Y3. अब समझ आया? और ये क्राउडिंग आउट अराइज क्यों हुआ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट किसका फंक्शन थी, इंटरेस्ट रेट का. अगर इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट का फंक्शन नहीं होती तो क्राउडिंग आउट 0 हो जाता. समझ आया बेटा?
पर इंटरेस्ट रेट तो बढ़ाया जाएगा ना जानबूझकर। इंटरेस्ट रेट मैंने नहीं बढ़ाया, डिमांड बढ़ी ना बेटा। ये देखो ना, न्यूमेरिकल का डायग्राम बनाता हूँ, ये डायग्राम है, ये मनी सप्लाई है, ये मनी डिमांड है। तो अगर मनी डिमांड बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है ना बेटा। इंटरेस्ट रेट बढ़ नहीं जाएगा बेटा। यस या नो? यस सर। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट गिरेगी, मतलब गुड्स मार्केट का इफेक्ट आता है। ये गुड्स मार्केट में चेंज हुआ तो मनी मार्केट में इफेक्ट आया। ये इफेक्ट कहाँ पे है? मनी मार्केट में। और मनी मार्केट में अगर चेंज आता है तो वापस इसका इफेक्ट कहाँ आता है? गुड्स मार्केट में। गुड्स मार्केट की वजह से मनी मार्केट चेंज हुई, मनी मार्केट की वजह से वापस गुड्स मार्केट चेंज हुई। समझ आया? तो इसलिए क्राउडिंग आउट राइज हुआ। समझ आया सबको बेटा? तो अगर आपसे पूछेगा, मतलब क्राउडिंग आउट की वैल्यू पूछ लेगा, तो याद रखना बेटा कुछ नहीं है, याद रखना इसका वैसे मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर। ये वाला जो इम्पैक्ट आएगा ये किसके चेंज की वजह से? अल्फा जी टाइम्स ऑफ डेल्टा जी बार। यस या नो? और ये जो y1 से y3 है ये क्या है? ये फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर मल्टीप्लाई टाइम्स ऑफ डेल्टा जी बार। ये चेंज इन इनकम क्या है? y1 से y3। और ये फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर की वैल्यू अब डराइव करा के दिखाना हो तो मैं बता सकता हूँ, टाइम लग जाएगा, बट डोंट वरी, सिंपल कैसे करना है। अभी जैसे डराइव करा था बेटा आईएएस की इक्वेशन, कह रही थी बेटा आईएएस की इक्वेशन, जी सर। तो कुछ मत Yes, sir, करना। yes, sir. तो नई आईएएस की इक्वेशन है ना, उसमें जी नया वाला डाल देना और बस उसका इंटरसेक्शन किसके साथ दिखा देना? एलएम के साथ दिखा देना। मतलब मैं इनडायरेक्ट वे में बता रहा हूँ, ये जो y ये वाला आएगा ना y3 वाले वैल्यू, ये y3 वैल्यू कैसे आएगी? सिंपल देखो, ऊपर न्यूमेरिकल दिखा रहा हूँ बेटा। ये देखो बेटा, अगर यही मैं g की वैल्यू चेंज करके क्या कर दूं? 500 कर दूं, 500 कर सकता हूँ यस सर। चेंज करके। तो कुछ मत करना, जब यहाँ पे आया ना, यहाँ पे g की वैल्यू क्या कर देना? 500। नई इक्वेशन आएगी, इसमें वैल्यू ये चेंज हो जाएगी। एलएम कर्व की इक्वेशन आपकी कौन सी है? यही वाली इक्वेशन। बस इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का क्या कर देना? इंटरसेक्शन कर देना। समझ आया? दोनों को इक्वेट कर देना, उससे जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आएगा वो कौन सा आएगा? y3। उससे क्या आएगा? इनकम y3। ठीक है? और अब आपसे पूछेगा क्राउडिंग आउट कितना हुआ? कुछ नहीं है, ये y2 कैसे निकाल सकते हो? इतना वाला चेंज कैसे निकाल सकते हो? अभी मैंने बताया अल्फा जी की वैल्यू 1/1 माइनस बी प्लस बीटी प्लस एम, डेल्टा जी बार आपको दिया जाएगा कि 250 करोड़ से 500 करोड़ हो गई, दोनों को मल्टीप्लाई करना, ये चेंज इन इनकम आपके पास आ जाएगा। और ये वाला इनकम का चेंज मैंने अभी बताया कैसे निकालना है। नई वाली इक्वेशन को इक्वेट कर देना एलएम कर्व्स की पुरानी वाली इक्वेशन से, और ये वाली इनकम आ जाएगी। तो ये मान लो आया है, नई इनकम आई, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। मान लो ये वाला इक्वेशन, ये रहा, ये रहा, ये रहा। मान लो ये इनकम आनी चाहिए थी, इंक्रीज हो गई, ये 500 करोड़, ये 1000 करोड़ थी, और ये मान लो आ गई 2000 करोड़। कैसे? अल्फा जी टाइम्स ऑफ डेल्टा जी बार। और जब ये इक्वेट करी, ये इक्विलिब्रियम इनकम आई मान लो 1600, तो क्राउडिंग आउट कितना हुआ? 400 करोड़। दैट्स इट। समझ आ गया बेटा? तो अगर फॉर्मूला नहीं रटना फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर का तो डू नॉट रट अप, बस क्या करना, नई इक्वेशन आईएस इक्वेशन को पुरानी एलएम के साथ इंटरसेक्ट करके वही इक्वेट करके y निकाल देना। जो भी y निकलेगा वो ये डबल स्टार वाला y ये निकलेगा। गॉट इट? यस सर, बट जो Yes, आपने ऊपर ये अभी डेरिवेशन बताई है, इसमें फर्स्ट लाइन में भी एडी इंक्रीज हो रहा है और लास्ट लाइन में एडी डिक्रीज हो रहा है। तो हाँ it's 80 डिग्री। हाँ getting ये देखो ना, confusing. तो एडी क्यों गिरा है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट किसका फंक्शन है? इन्वेस्टमेंट किसका पार्ट है? एडी का पार्ट है या y का पार्ट है? एडी का। एडी के अंदर क्या था? CIGNX,
जब जी बढ़ा तो एडी बढ़ा, एडी बढ़ा तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम बढ़ी, क्योंकि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कहाँ आती है, एडी इज इक्वल टू वाई, तो वाई बढ़ गया। जब वाई बढ़ गया तो आपने बोला भैया मेरी तो इनकम बढ़ रही है, मैं तो अब कैश की डिमांड ज्यादा रखूंगी, आपने कैश की डिमांड ज्यादा रखने लगी। जैसे आप कैश की डिमांड ज्यादा करने लगे, आरबीआई कह रहा है मैं तो नहीं मनी सप्लाई बढ़ा रहा। जब आरबीआई ने मनी सप्लाई नहीं बढ़ाई तो मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो वही आपको लोन महंगे लेने पड़ गए, तो आपकी लोन जब महंगे लेने पड़ गए तो आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो गई। इन्वेस्टमेंट किसका बात है, एडी का बात है, तो एग्रीगेट डिमांड गिर गई। जब एग्रीगेट डिमांड गिर गई तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम गिर गई, दैट्स इट। ओके, तो ये ये तो इक्विलिब्रियम ये 80 एक्सप्लेनेशन डिक्रीज है। हुआ, सुनो ये 80 डिक्रीज हुआ बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, और ये जो 80 इंक्रीज हुआ बिकॉज ऑफ Increase in इंक्रीज इन government गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, Clear? तो जितना कंपैरेटिवली इसका इम्पैक्ट वाई पे आएगा, बट एडी एट सम पॉइंट बढ़ेगा और कुछ पॉइंट पे कम होगा टू मेंटेन द हाँ इक्विलिब्रियम। राइट। अब जैसे मैंने ये क्लास में कराया था ऑफलाइन क्लास में, मान लो एलएम, ये एलएम कर्व ऐसे बन जाए, ये आईएस कर्व है, तो अब देखो क्या हुआ, इसमें जीरो क्राउडिंग आउट आ रहा है, इसमें कोई क्राउडिंग आउट हुआ ही नहीं। जितने से आईएस कर्व शिफ्ट हुआ उतने से इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम बढ़ गई। बट यही अगर मैं एलएम कर्व ये बना दूं, ये रेयर केस है बेटा, ठीक है, अगर मैं एलएम कर्व ऐसा बना दूं और ये आईएस कर्व है, अब आईएस कर्व राइट वर्ड शिफ्ट हुआ, क्या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम बढ़ी, क्या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम बढ़ी? यस सर। यस सर। कहाँ बढ़ी? इंटरेस्ट रेट बढ़ गई बेटा, इनकम तो वही है। कहाँ ओके, बढ़नी चाहिए थी? इतनी बढ़नी चाहिए थी, इतनी y2 तक आनी चाहिए थी, वापस कहाँ गई, पहले y से y2 गई और y2 से वापस y1 पे आ गई, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जितने से बढ़ा, मतलब जी जितने से बढ़ा उतने से एडी बढ़ा, एडी से y बढ़ा, y जितने से बढ़ा इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ा कि इन्वेस्टमेंट उतने से गिर गई जितने से जी बढ़ा था, तो नेट इफेक्ट क्या आया, जीरो, मतलब 100% क्राउडिंग आउट। तभी मैंने याद है स्टार्टिंग में लिखवाया था, ये देखो मैंने ये तभी स्टार्टिंग में लाया था, ये देखो ये देखो लिखाया था, higher the value of hedge, more sensitive will be the investment towards the interest rate। अगर जितनी इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट से सेंसिटिव होगी उतनी क्राउडिंग आउट ज्यादा होगा, और जितनी इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट से इनसेंसिटिव है उतना ही क्राउडिंग आउट क्या होगा, कम होगा। मतलब क्राउडिंग आउट अराइज कब होगा, स्टार मार्क में क्राउडिंग आउट अराइज क्यों होता है, बिकॉज ठीक है, अगर इंटरेस्ट रेट से हाईएस्ट सेंसिटिव है तो क्राउडिंग आउट ज्यादा होगा, और इंटरेस्ट रेट से कम सेंसिटिव है तो क्राउडिंग आउट कम होगा। क्लियर? अब स्टॉप करूं बेटा? यस सर। सर एक बार ये पार्ट पे ले जाइएगा स्क्रीन को। कहाँ पे बेटा? सर ये ये जो आपने पार्ट नोट्स बनाया था ये शेयर कर दीजिएगा प्लीज। अच्छा ठीक है, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, आपके सामने कर रहा हूँ, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा, मैं भूल जाता हूँ बड़ी जल्दी जल्दी। एक मिनट रुको, फाइल को ओके सेव कैसे करते पीडीएफ फाइल या वर्ड फाइल? पीडीएफ पीडीएफ फाइल सर। सर पीडीएफ फाइल अगर चैट में हो, वर्ड चैट इज में भी बेटर, डाल। पीडीएफ में पेजेस कट हो जाएंगे और डायग्राम्स कट हो जाएंगे। सर क्लास ओवर अब क्या लिखो नोट फाइल का नाम? रिवीजन नोट सर रिवीजन क्लास। रिवीजन रिवीजन क्लास नोट आईएस रिवीजन। क्लास डेटेड 16 बस 16 बस ये क्या रिवीजन पे सर पूरी टिप्पणी लिख रहे हो। तो वो सेव हो रही है फाइल, जैसे सेव होती है आपके सामने शेयर कर देता हूँ, ठीक है? जी सर।
या भी फाइल MCQ कन्वर्ट भी- होगी ना पीडीएफ फाइल में, तो टाइम ले जाती है कई बारी, ज्यादा एमबी के होगा ना। इसमें MCQ भी कुछ क्वेश्चन सर बना देंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अभी आपको सर, बने हैं क्या? 27 मार्क्स के आया है। हाँ जी, क्या बेटा? एमसीक्यू में तो 27 मार्क्स के आए हैं हमारे, उससे आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। मतलब हमने इतनी इसलिए मेहनत नहीं पढ़ करी। रहे ना, तो गूगल कर रहे हो ना, गूगल नहीं। आपको उतनी नॉलेज देता है। अरे नहीं करे सर, मैंने नहीं करा गूगल एक भी बार अपने फोन से। कोई बात नहीं, वो मुझे पता है ना बच्चे कितना वो है। सबसे ज्यादा एमसीक्यू में पता है यही डाउट होता है कि बच्चे को क्या होता है, फटाफट आंसर करता है गूगल, ऊपर वाला ऑप्शन आता है वो टिक कर देता है, और मोस्टली जो ऊपर जो गूगल सबसे पहला आंसर देता है ना वो मोस्टली रॉन्ग होता है, पता नहीं है। जहाँ जाना नहीं वहाँ का रास्ता क्यों पूछना। ठीक है, तो फिर उतनी नॉलेज है जितने आपने सही करा फिर। ठीक है, एमसीक्यू के लिए क्या होनी चाहिए, अच्छी खासी आपको वर्सेटाइल नॉलेज होनी चाहिए, मतलब अच्छी खासी नॉलेज, क्योंकि एमसीक्यू में क्या होता है छोटे छोटे पॉइंट्स में अब जैसे मैंने बोला एलएम कर्व से शिफ्ट करा के मैंने आईएस की एटी की डेरिवेशन भी करी है, और एलएम कर्व से शिफ्ट से एटी कर्व भी शिफ्ट होता है। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, अगर ये बोलता हूँ कि एमसीक्यू लिखता हूँ, मान लो टू द एलएम कर्व शिफ्ट व्हेन ऑप्शन व्हेन द प्राइस लेवल चेंजेस, व्हेन द नॉमिनल मनी सप्लाई चेंजेस, तीसरा ऑप्शन है रियल मनी सप्लाई चेंजेस, और ऑप्शन डी है बी एंड सी। आप बताओ। मैंने बोला when the AD curve shift, when the AD curve shift due to when the price changes, when the nominal money stock changes, when the real money supply changes, right? And option B and C. अब देखो जो डी ऑप्शन है ना उसमें रियल मनी सप्लाई भी आ गया, बट रियल मनी सप्लाई में प्राइस लेवल भी चेंज हो सकता है। एप्रोप्रिएट आंसर है एक्चुअली बी, ओनली बी, बट सी भी छुपा हुआ है इसके अंदर आंसर के अंदर। तो सी इज अ पार्शियली करेक्ट बट बी इज अ 100% करेक्ट। तो ऑप्शन डी कोई बच्चा टिक मार दे वो सी को चैलेंज करे, बट द एग्जैक्ट आंसर इज ओनली बी। सर इसी बहाने मैंने दूसरा भी दे दिया, फिर अपना अटेम्प्ट मैंने बोला कि मैं कर लेती दूसरा भी, पर दूसरे में भी कोई चेंजेस नहीं थे, वही क्वेश्चन थे फाइल सेव, बेटा एक मिनट रुक जाओ, आपके सामने फाइल सेव हो रही है आपको। भूल जाता हूँ ये चीज है ना, फाइल्स। सर एक बार खोल के दिखा दीजिएगा फाइल, क्योंकि डायग्राम्स कट हो जाएंगे पीडीएफ में। नहीं कटेंगे नहीं, देख रही है बेटा फाइल? ठीक, क्या होता है? नहीं गैलेक्सी टैब है, अच्छी फाइल होगी, खोलता है, कट नहीं करेगा। दिखा दो सर। अच्छा है, अच्छा है। बहुत रफ है बेटा, पता नहीं किसको दोगे वो कहेंगे क्या ही करते हैं सर। नहीं सर समझ आ रहा है। ठीक है, देख लो पहले ग्राफ नीचे देख लो। यस सर। मेन ग्राफ है नीचे, कटे ना बस, होपफुली। सर ये काफी हेल्पफुल लग रहा है, ये मतलब पीपीटी टाइप जैसे रहता है ना, उसमें वन वर्ड इसमें जल्दी जल्दी इसमें देख लेंगे। तो आप मेरे को शुरू से बोल देते हैं, मैं तो हमेशा इस टैब पे कराता हूँ, हर क्लास की मैं पीडीएफ फाइल बना के भेज देता तुम्हें पहले। यस माइंड में नहीं आया, बस दिमाग में। सर बाकी टीचर्स तो भेजते हैं। बाकी टीचर्स भेज देते हैं। हाँ, Yes, sir. वन नोट पे जो करवाते हैं उसका पीडीएफ फॉर्मेट करके भेज देते हैं। सर मतलब बाकी they use पीडीएफ OneNote। ही पढ़ाते हैं। पीपीटीज भेजते हैं पीडीएफ सर, पे पढ़ाते हैं। ये हाँ, पीपीटीज पीपीटीज या पीडीएफ। अच्छा, मैं पीपीटी से नहीं पढ़ाता बेटा, मैं वो है रट्टा मार के चीजों क्यों पढ़ानी। न्यूमेरिकल मेरे वाला पास पोर्शन है सब्जेक्ट ना। नहीं है ना ऐसा पीपीटी से पढ़ाने वाला, तो सर कहाँ से कैसे पढ़ाएंगे? ठीक है, ऑलमोस्ट बन रहा है डायग्राम, ठीक है बेटा देख लो। यस कटा सर। अब हमारा सोलो रह गया है। तो एक तो सर, सोलो करवा टॉपिक दो। बेटा, ऑनलाइन का तो पता नहीं अब मेरे को, ऑनलाइन में वो क्लास देते हैं कब देते हैं क्या नहीं पता, बट मैं अगर नहीं देते तो डेफिनेटली मैं 1-2 घंटे की क्लास रख दूंगा आप लोगों के लिए, जिसमें मैं आपको सोलो और मंडल फ्लेमिंग मॉडल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, ऑलमोस्ट सारे चीजें कवर हो गई बेटा, ठीक है डायग्राम।
ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट रुको, पहले शेयर कर रहा हूँ न्यूमेरिकल ये रहा ऑलमोस्ट। ठीक है, सर ये आप ग्रुप पे क्राउडिंग डाल क्राउडिंग दीजिए आउट कैसे NBA निकालना है वाले। मैंने आपको समझा दिया है, क्राउडिंग आउट कैसे निकालना है। ठीक है, पेपर में आएगा, बता रहा हूँ क्राउडिंग आउट का न्यूमेरिकल की वैल्यू निकालना। चलो साक्षी, साक्षी बंदूनी, साक्षी बंदूनी BA N DOONI। 3 बार ही हुआ है। सही है सर। NI 786 बस हो गया सर। gmail.com। ये आपकी है? ये तो सेम है फोटो में तो कोई और आ रहा है। अरे सर अरे नहीं, कुछ सही में अलग दिख रहा है। चलो कोई नहीं। फेवरेट एक्टर है वो। क्या? फेवरेट एक्टर है पंजाबी। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं वही कहूँ। आप हिमाचल से हो, एक्टर पंजाबी? वाह वाह। भाई यार सर आते हैं मुझे हिमाचल, वैसे भी पसंद है मुझे। ठीक है, तो आप भेज दीजिए, मैं देख लेती हूँ। ठीक है बेटा, ये देख लो आपके सामने अटैचमेंट देख लो, तो अटैच हुई है फाइल, हो रखी है। Done। अब आपके पास नहीं पहुंची, मेरा कसूर नहीं है। ठीक है, अरे सर पहुंच जाएगी। चलो ऐसे मत स्टॉप करो बोलो। बेटा, ऑलरेडी ज्यादा हो गया टाइम। ठीक है, थैंक यू सर। बिल्कुल। ओके बेटा, sir. ओके बेटा। आई होप Thank बेटा you very सबको much. Thank you अच्छा so लगा much. होगा, थैंक यू सर। सबको अच्छा लगा होगा क्लास में। Thank you, sir. ओके बेटा, ओके एवरीवन, गुड नाइट एंड डू वेल इन योर एग्जाम बेटा। Good night, sir. गुड नाइट एवरीवन, डू वेल इन योर एग्जाम बेटा। ओके बेटा। Thank you, sir. क्या करना है? हार्ट शेप, सर, वो हार्ट शेप भेज नहीं रहे, भेजेंगे तब हमें दिखेंगे ना हार्ट शेप। देखो भेजेंगे कोई, किसी ने भेजा नहीं। आ गया आया ना, आ गया। अरे भेज दो सर के लिए हार्ट शेप यार। ये देखो, ओए 1 2 बस ठीक है। चलो बेटा, थैंक यू सो मच बेटा। और आगे थैंक यू सर। कितने सारे ध्यान। चलो ठीक, कट कर दूं? ठीक है, अच्छा ठीक ठीक है। चलो बाय कर दो सबको। ए बाय बाय, गुड नाइट, बाय। गुड नाइट। साक्षी, ये आ गई हाँ मैं PDF। रिसीव हुआ? रिसीव हुआ? क्या हुआ? रिसीव हुआ मेल पे? रिसीव हो गया होगा। अरे रिसीव हो गया, मेरे पास हो गया, मैंने सबको भेज दिया, देख लो। साकेत तू अपने उसमें देख ले, अपने 6 नंबर में भेज दी। भाई हमें भी ग्रुप पे भेज दो या फिर भेज दो साक्षी। मैंने भेज दी, ग्रुप में भेज दी, ग्रुप में भेज दी। साकेत तो ग्रुप में ज्यादा है ना, मतलब उनके फ्रेंड्स में ज्यादा है ना, मैं नहीं हूँ ग्रुप में, वो डाल देगा। हाँ आ रही ठीक है? होगी अभी आ रही। अरे आ गई, मैंने भेज दी। देखो आ देखो, गया आ गया। आ गई आ गई आ गई आ गई। पारुल मिल आ गई। गई आ गई बिल्कुल आ गई बिल्कुल आ मैम, थैंक यू। अरे मैम मत बोला कर यार, तेरे को कितनी बार बोला है, मैं तुझसे बहुत। चलो
चलो मैं चलूँ अब एग्जाम देने। एग्जाम तुम कौन सा इंटरनल सोच रही हूँ दे दो आईटी का आज। यार मैंने बताओ इकोनॉमिक्स से ना 2 बार दे दिया, सच्ची बात बताऊं तो मैंने मतलब तो अभी दिया ही नहीं इकोनॉमिक्स का, अभी 2 ही दी हूँ, अभी जा रही हूँ आज तीसरा देने। करती आंसर बहुत खराब आ रहे हैं। तो बहुत बहुत ज्यादा, मेरे 24 आए हैं कॉर्पोरेट में। मेरे इतने खराब मार्क्स आ रहे हैं ना मत पूछ। चल ठीक है, बाय 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 बाय। यार कुछ बोलना चाह रहे हो आप राकेश सर? हाँ नहीं नहीं, थैंक यू, सुन रहा हूँ आपकी बातें, मार्क्स देख रहा हूँ किस किस के कितने आ रहे हैं। तो ठीक है, अच्छा है, गुड न्यूज। आपके कितने आए सर? आपके कितने आए? नहीं, मेरे 18 में आए हैं, और गलती से मैं दे रहा था उसका प्रोडक्शन वगैरह का, निकल गया इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का पेपर, वो लॉगिन हो गया। तो अब बिना प्रिपरेशन के हो गया है, मैंने कहा चलो ठीक है कर देते हैं इसको। तो एक इसका हुआ है और ऑपरेशन मैनेजमेंट वगैरह का हुआ है, तो 18-21 ऐसे ऐसे मार्क्स आए हैं, 2 दिए अभी मैंने। देना चाहिए। आप लोगों के ठीक हो रहे हैं? सर आपको मैं बोल रही थी वही बात, फिर दोबारा बोलना चाहती हूँ, अभी नहीं बोलूंगी, बाद में बोलूंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू, करूँगा। एक और दिन एडवाइस देती रहूंगी आपको, जी एडवाइस दूंगी मैं आपको। ठीक है, थैंक यू, ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, राधे राधे। ओके। साकेत भाई आपके पास आ गई? प्रांशु हाँ, आ भाई? गया। हाँ भाई, इसने भेज दी होगी शर्मा, प्रांशु शर्मा भाई, मैंने सर की पीडीएफ भेजी है चैट पे, भेज दूं? चैट पे कोई देखेगा ही, अटैच कर देती हूँ। चैट तो मेरा ऑन नहीं है। चैट मैंने कर दिया, चैट पे भेज दी, देखो चैट पे भी है। चैट मेरा एक्टिवेटेड नहीं है, वो बोल रहे सिर्फ मेंबर्स को अलाउड है और मेरा चैट। अच्छा सॉरी, आप मेरा एक काम करो, नंबर नोट डाउन कर लो फिर। कोई नहीं, आप बेफिक्र होकर मेरे को मैसेज कर लो, तो जाओ मैं अपने नंबर बताती हूँ। 85 पल्लवी, 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 ओ पल्लवी, इंटरेस्ट अरे रेट सर ने उस टाइम सही बोला था, जो भी तुम्हें छेड़ता है ना उसको खुद अपने आप से अवॉइड करो, उससे मुंह लगोगे और ज्यादा वो आ करके कुछ ना कुछ और ज्यादा कुछ करेगा। भाई ये जानबूझ के पास कर रहा था यार, मैंने क्यों चिल्ला दिया, गलती से नहीं चिल्लाया। मेरे को ना देख आवाज, मतलब वो जितेंद्र नाम है उसका, पता नहीं यार, मैंने तो कुछ गलत बोला भी नहीं उसको, पॉइंट आउट भी नहीं करा कभी मैंने, मैं तो अपनी क्लास लेके निकल जाती सीधा। आई डोंट नो। फिर कोई नहीं, इतना मैं ध्यान नहीं देती, अपना पढ़ाई में ध्यान दूंगी। और ये कुछ मैसेज आया साकेत तुम्हारी तरफ से? अरे मेरी SOS की तरफ से नहीं तरफ आया है, से? नानका, ईशांत, ये लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं उसी मैसेज को। ये पहले रिकॉर्डिंग बंद करवा दो, क्योंकि पहले बातें कर रहे हो ना लोग। रिकॉर्डिंग चालू है। रिकॉर्डिंग आज भी बंद होगी ना? तो सर को मैसेज करती 2 मिनट। आनंद सर
कहाँ है सर? साक्षी तो अभी प्रोडक्शन और ऑपरेशन वाली भेजी थी एक आपने अभी स्टार्टिंग वीक की स्टार्टिंग में पीडीएफ, उसमें कितने मार्क्स आए? भाई मैंने करा ही नहीं है, पहली बात तो किसी और ने करे है किसका वो। भेजा था फिर? किसका भेजा आई था? डोंट नो, नहीं पता, मेरे नहीं है। ठीक है। क्या कर रही थी मैं? सर को बोल रही थी बंद करने का मैंने क्या? एमआर दे दिया 29 आया। साक्षी हाँ एमआर दे दिया 29 आया। भाई चुप हो जा, यहाँ ऐसी चीजें नहीं बोलने का। ठीक है। क्या बोलते, क्या और साकेत क्या बोल रहा है ये? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये मैसेज का, ईमेल का। ये बार बार मेरे को रिक्वेस्ट आ रही है। छोड़ दो उसको, वो सब फॉरवर्ड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मेरे से बात तो कर ही नहीं जाती, मैं मेरे को फॉरवर्ड क्यों कर रहे हैं? मैं तो पेपर देना चाहती हूँ ना। अब ये कुछ अप्लाई यूनिवर्स फाइंड एंड अप्लाई फॉर द स्टूडेंट। ओके, तेरे नाम से भी आया, मुझे नानका ने भी भेजा, इशिता गुप्ता कोई है, ईशांत गुप्ता ईशान सॉरी। ईशान गुप्ता, वो सब फॉरवर्ड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कुछ रीजन तो होगा। डेट एक्सटेंड करवाना चाहते हैं। वो तो मैं समझ गई, डेंस स्टंट कराना चाहते हैं। तो नेशनल एग्जाम्स, इनके कौन से नेशनल एग्जाम्स आ रहे हैं? मतलब तुम्हारे आ रहे हैं वो मैं यूपीएससी। समझ सकती, नहीं मैं तुम्हारा समझ हाँ, सकती हूँ, यूपीएससी आ रहा है तुम्हारा, एसएससी आ रहा है, बट मैम इज नोन एज कि बच्चों को इतने सारे में एडमिशन नहीं लेना चाहिए। मैम आकाश जैन भी तो गया था आज करने के लिए मैम से बात, उसने क्या कहा, क्लास कुछ नहीं कहा? गया, कल जाएगा। कल जाएगा? हम्म। आई विल गो ऑल्सो। चलो कल मैं भी चलता हूँ, मुझे बता आई विल, देना। हाँ मैं भी 10 मिनट्स में मैं पहुंच जाऊंगी। मैं वहां, मैं यार जाना है यार, पूछ के आ जाएंगे अपना। रिजल्ट भी तो नहीं दे रहे, दिक्कत रहेगी तो। वो भी पूछ के आ जाएंगे भाई। मॉर्निंग में आ सकता है तू? मॉर्निंग में यार 11 बजे के आसपास चलो यार, इससे पहले चलोगे यहाँ से? ठीक, 11 बजे फाइन है। यार नींद बंद करो, थोड़ी देर आराम करने दो, साक्षी को पता ही है। हाँ हाँ, उसके बाद हम बात, ये मैं इनको बात करती हूँ, पता नहीं क्यों भेज रहे हैं ईमेल। बाय हाँ बाय, क्योंकि चलो। फिर ठीक है, वहाँ पे भी आना है। ठीक हाँ है, भाई ठीक। बाय बाय। तो भाई से बंद कर दो पारुल, बाय बाय।